आंटी, आंटी, वो कुछ देर के लिए हमें आपको दे सकते हैं? हमारा मतलब है, हम ये कहीं रख सकते हैं क्या? सॉरी आंटी, वो हम चल हमारे साथ। पहनो इसे, पहनो। अब तुम सुहागन हो और एक सुहागन के लिए अपने पति से अटूट रिश्ता बनाए रखने के लिए ये सिंदूर और मंगलसूत्र जरूरी होवे है। मैं जानती हूं थे अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दियो, और मैं ये भी जानू हूं कि मैं थारी सास हूं, मां कोनी, पर मां बनने की पूरी कोशिश करूंगी। इसलिए थे मारे रघु की तरह माने मां कह के बुला, लेकिन जबरदस्ती कोनी। थारा मन ना हुए तो? नहीं नहीं आंटी, सॉरी। माँ, जब थाने और रघु को एक साथ देखती हूँ तो माने साफ दिखे हैं थे दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करे। बस बेटी, ये प्यार और विश्वास को हमेशा बनाए रखो, फिर देखना थारी जिंदगी कैसी खुशियों से भर देगा हमारा रघु। थाने दादाजी और
भैया भाभी की याद आवे है ना? माने कभी रघु से पूछो नहीं, पर माने पतो है इस शादी के बाद थारे घर वाले थारे से घणो नाराज है, पर चिंता कोनी, समय बीतोगे तो सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। फिर जब चाहे चली जाना ना तो उनसे मिलने, है ना? पर मैं एक बात से घणी नाराज हूं थारे से। क्यों माँ? मारो दियो हो कंगन तूने पहनो क्यों नहीं? मैंने कहो तो रघु से। लेकिन माँ, रघु ने तो हमें ये कंगन दिखाए भी नहीं। वो तो हम सुबह जब रूम अरेंज कर रहे थे तभी हमें ये मिले। मारो रघु भी ना घणो शर्मिलो है। ये हमारे खानदानी कंगन है। बड़ी बहू होने के नाते इन पर अब थारो अधिकार है। इसे कभी उतारना नहीं, क्योंकि ये कंगन इस बात की निशानी है कि तू इस परिवार से तन मन से जुड़ गई है। तन मन और धन से भी, है ना? काय हो बड़ी बहू? काय हो? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन माँ, इसे कहाँ रखना है? इन्हें वरिंग नॉट। मैं हूं ना, आपके सारे जेवर मुझे दे दो, मैं अपने रूम में सेफली कीपिंग कर दूंगी। लाओ दो। ठीक है, थैंक यू। नहीं, तू चिंता क्यों नहीं कर माया, इसे मैं अपने कमरे में रख लूंगी। मेमसा, अगर आपके पास और भी कोई महंगी चीज है ना तो वो आप मुझे दे देना, मैं अपने रूम में सेफली कीपिंग कर लूंगी उसको भी। थैंक यू सो मच, लेकिन अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, आपका हवेली से जो भी सामान आएगा ना वो आप मुझे ही दे देना, मैं अपने रूम में सेफली कीपिंग करूंगी। ठीक है। थैंक यू। मैं ना आपके लिए अभी जाके ब्रेकफास्टिंग की तैयारी करती हूँ। हमें माफ कर देना रघु, हमारी वजह से तुम्हारे परिवार वालों को कितना बड़ा धोखा हुआ है। हमने कहा ना कि हमें भूख नहीं है। दादाजी, अगर आप वक्त पर खाना नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत पर बुरा असर पड़ेगा। पर जाने दीजिए बुरा असर हमारी तबीयत पर होने दीजिए, हमें बीमार बेशक मर ही जाने दीजिए हमें, लेकिन प्लीज चैन से मरने दीजिए। इसलिए जाइए, आप लोग जाइए यहां से, अकेला छोड़ दीजिए हमें। दादाजी,
अगर आप भूखे रहेंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। प्लीज दादाजी। हाँ, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अरे तुम मत खाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर यहां से जाइए आप लोग। रुकिए, अभिमन्यु ने किया नाश्ता? हम नाश्ता करें अभिमन्यु के साथ। मैंने कहा ना ब्रेकफास्टिंग रेडी है, चलो। देखो भाभी, माँ ने आपके लिए कितनी सारी चीजें बनाई है। आलू की सब्जी, पूरी, मटर पनीर की सब्जी, मठरी, अचार, और बापू आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी और समोसे भी लेकर आए हैं। हाँ, पर इस नाश्ते में मेरा भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग है। मैं ना बाजार जाके आपके लिए 2 संतरे का फ्रेशिंग जूस लेकर आई हूँ। नहीं। अरे क्या बात है बेटा, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? वो दाजू, आज हमें भूख नहीं है। क्यों? एक्चुअली आज ना हमारा जामुन का शरबत पीने का बहुत मन कर रहा है। तो हम अभी मंगवा देते हैं। महाराज जी। जी महाराज जी, शिवानी बिटिया का जामुन का शरबत पीने का मन कर रहा है, जरा जल्दी से ले आइए। मालिक साहब, वो हमने बाजार में बहुत ढूंढवाया पर जामुन का मौसम नहीं है तो नहीं मिला। अरे महाराज जी, यहाँ जोधपुर में नहीं मिल रहा है तो दिल्ली से मंगवा लीजिए ना। आप तो जानते हैं कि दिल्ली में हर फ्रूट हर सीजन में मिलता है। देखिए महाराज जी, हमारी बिटिया की फरमाइश पूरी होनी चाहिए। अब क्या खड़े क्या देख रहे हैं, आप जाइए जल्दी से लेकर आइए। जी। थैंक यू दाजू। क्या हुआ मेमसा, अब स्टैंडिंग क्यों हो? सिटिंग करके ईटिंग कीजिए ना। काई हो बड़ी बहू, कुछ कमी रह गई काई? मैं तो घनी चीजें बनाना चाहती थी पर बना नहीं पाई। मैं समझ गई कि क्या समस्या है माँ। रघु भैया रो इंतजार हो रहे हो। नई नई शादी जो हुई है। विवेक, जा रघु को बुला के ला। जी माँ। लेकिन रघु मामा यहाँ कैसे आएंगे? रघु मामा तो पहले घर से बाहर चले गए। काई? किसी को बिना बोले रघु कट्ठे चला गया? ये लो बेटा, अंदर 1-2 और पड़े, अभी लेके आ रहा हूँ। जी। ये शीशा बेबी जी के लिए ठीक रहेगा। सुमित्रा जी, कोई फायदा नहीं रघु जी, आपको दुनिया में कहीं भी ऐसा आईना नहीं मिलेगा जिसमें आपकी असली सूरत नजर आएगी। मुझे भी कहां पता था कि इस मासूम से चेहरे के पीछे एक धोखेबाज का चेहरा छुपा है। नहीं, सुमित्रा जी मेरी बात सुनिए। आपने मेरे जज्बातों का मजाक उड़ाया है, मुझे शादी के सपने दिखाए, जबकि दूसरी तरफ
आपका अपनी अमीर बेबी जी के साथ चक्कर चल रहा था। मुझे और मेरे घर वालों को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा करने का क्या मतलब था? एक बार कह देते कि आप अपनी बेबी जी से प्यार करते, मैं खुद हमारी सगाई तोड़ देती। देखिए सुमित्रा जी, मैं मानता हूं मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, शायद मैं माफी के काबिल भी नहीं हूं, लेकिन बिना मेरी पूरी बात सुने आप मेरे और बेबी जी के रिश्ते को कोई नाम मत दीजिए प्लीज। दरअसल हुआ ये कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, कुछ समझना नहीं चाहती। आपने एक मासूम लड़की का दिल तोड़ा है, और इसी टूटे दिल से मैं आपकी बेबी जी को बद्दुआ देती हूं। वो भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। कभी नहीं। सुमित्रा जी, मालिक साहब, भाभी साहब, छोटे मालिक साहब जल्दी आइए, देखिए जल्दी आइए। छोड़िए इसे दादाजी, दादाजी प्लीज छोड़िए इसे। दादाजी प्लीज संभालिए अपने आप को, देखिए आपकी सांस भी चढ़ रही है दादाजी। दादाजी प्लीज संभालिए अपने आप को, दादाजी आपकी तबीयत खराब होगी, प्लीज ले जाइए इन तस्वीरों को, ले जाइए यहाँ से, दूर कीजिए हमारी नजर से। हम शिवानी की तस्वीर तक नहीं देखना चाहते, धोखा दिया इसने हमें। संभालिए दादाजी, प्लीज संभालिए अपने आप को। हम ठीक है, आप लोग हमें अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। दादाजी आप प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी दादाजी। हम ठीक है। अभिमन्यु, शिवानी ने तुमसे शादी ना करके कोई गलती नहीं की। तुमने देखा दादाजी उससे कितने नाराज हैं। उसकी शक्ल तो क्या, उसकी तस्वीर तक नहीं देखना चाहते। अब अगर तुम्हारी असलियत उनके सामने आ गई कि तुमने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया है, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। चलो जैस, सोचने दो इस बेचारे को अकेले में। बाय अभिमन्यु। सुमित्रा जी प्लीज प्लीज, देखिए जो हुआ उसमें बेबी जी की कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलत है तो मैं हूं, आप मुझे। कहा ना मैंने आपसे, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मेरा रास्ता छोड़िए वरना मैं। देखिए सुमित्रा जी प्लीज, आपको जो कहना है कह लीजिए, आपको मुझे जो सजा देनी दे दीजिए, लेकिन एक बार सच तो जान लीजिए। सच ये है कि मेरी और बेबी जी की शादी एक झूठ है, दिखावा है।
कितना झूठ बोलेंगे आप? मैं झूठ नहीं कह रहा सुमित्रा जी, मेरी बात का विश्वास करिए। मैं आपको कैसे बताऊं, बेबी जी 1-2 दिन वापस अपने घर चली जाएंगी। ये सब उन्होंने अपने मंगेतर अभिमन्यु से बचने के लिए किया है। मैं सच कह रहा हूं। प्लीज 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 मेरी बात का विश्वास करिए।